जितनी जल्दी हो सके गिरे और मायावती जी को दिल्ली की कुर्सी मिले। कहीं सरकार बचाने के लिए हवन किए जा रहे हैं तो कहीं मायावती की जीत के लिए पूजा पाठ की जा रही है। देश के कई शहरों में यूपीए समर्थकों ने सरकार बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना की और मन्नतें मांगी। कहीं पंडितों ने सरकार बचाने के लिए भगवान को मनाया तो कहीं युवा कांग्रेस के नेताओं ने सरकार की सलामती की दुआ मांगी। 6 अलग अलग जगह की तस्वीरें बनारस, पटना, मेरठ, मिर्जापुर, उज्जैन और आगरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार पूजा पाठ की गई। कहीं पर सरकार को बचाने के लिए पूजा पाठ की गई, यज्ञ किया गया तो कहीं पर सरकार को गिराने के लिए। एक तरफ यूपीए की लंबी उम्र की प्रार्थनाएं हो रही हैं, तो भला विपक्ष के समर्थक पीछे कैसे रहते। मेरठ और आगरा में बीएसपी समर्थकों ने मायावती के लिए दुआएं मांगी। सरकार गिराने के लिए मायावती ने कमर कस लिया है। पिछले 3 दिनों से मायावती लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि सरकार गिर जाए। बहन जी का कद इतना बढ़ गया है कि उनके नाम की चर्चा भावी प्रधानमंत्री के तौर पर होने लगी है। उनके समर्थक भी यही चाहते हैं कि सरकार गिरे और चुनाव हो ताकि मायावती पीएम बन जाए। छह अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बनारस में जहां यज्ञ किया जा रहा है, वहीं पटना में सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की तस्वीरों के साथ पूजा पाठ की गई। जबकि मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दरबार में पंडितों ने पूजा पाठ की और भगवान से दुआएं मांगी कि सरकार बच जाए। वहीं उज्जैन में भी महाकाल मंदिर में प्रार्थना की गई, जबकि मेरठ और आगरा में बहन जी के लिए पूजा पाठ की गई ताकि सरकार जल्द से जल्द गिर जाए और दिल्ली की कुर्सी यानी कि जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है वो बहन जी को मिल जाए। आज सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार को सरकार की परीक्षा शुरू हुई तो घबरा गया यूपीए समर्थक। सरकार की अग्नि परीक्षा पास कराने के लिए पहुंच गए भगवान भोले की शरण में। सरकार की सलामती के लिए बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भगवान शंकर की खास पूजा अर्चना की गई। भगवान से मिन्नतें की गई कि सरकार बचा लो भगवान, सरकार मझधार में है। कहीं आंकड़े साफ होते हैं तो कभी आंकड़ों का साथ छूट जाता है। देख सकते हैं आप कि किस तरह से यज्ञ की जा रही है। पूजा पाठ के द्वारा भगवान को खुश करने की कोशिशें लगातार जारी है। और यहाँ पर वाराणसी नगरी में भगवान भोले की नगरी में पूजा पाठ की जा रही है ताकि भगवान सरकार को बचा ले। कभी आंकड़ों का साथ छूट जाता है सरकार से तो कभी सरकार आंकड़ों के नजदीक दिखती नजर आती है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि सरकार की डूबती नैया को सिर्फ भगवान ही पार लगा सकते हैं। भगवान शंकर का हवन और पूजन कर उन्हें खुश करने की कोशिश की गई भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में। देख सकते हैं आप दिल्ली में जहां एक तरफ उठापटक लगातार जारी है। आज दिन भर जो विशेष सत्र बुलाया गया संसद का उसमें लगातार बहस होती रही, चर्चाएं होती रही, लेकिन सबकी जुबान पर बस एक ही बात कि सरकार बचेगी या जाएगी। ऐसे में भला यूपीए के जो समर्थक है वो अपने आप को पीछे कैसे रखते। वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूपीए के जितने भी समर्थक हैं वो इकट्ठे हुए, वहां पर हवन किया गया, पूजा पाठ की गई, आरती की गई और भगवान भोलेनाथ से दुआ मांगी गई कि सरकार बच जाए। आज सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में कोई भी पूजा अर्चना ऐसा कहा जाता है कि भगवान सुन लेते हैं और वाराणसी की नगरी हो तो भला भगवान कैसे न सुने। वाराणसी की तरह सरकार बचाने के लिए पटना में भी पूजा पाठ की गई। विश्वास मत में यूपीए सरकार की जीत के लिए हवन पूजन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरों को साथ लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यज्ञ किया और सरकार की सलामती की मन्नतें मांगी। पटना की तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह की तस्वीर के साथ यज्ञ किया जा रहा है, पूजन पाठ किया जा रहा है और भगवान से ये प्रार्थना की जा रही है
कि भगवान सरकार को बचा लें। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि भगवान उनकी बात जरूर सुनेंगे और सरकार पहले से और मजबूत होगी। वहीं मिर्जापुर में भी सरकार की सलामती की दुआ मांगी गई, पूजा पाठ की गई। मां विंध्यवासिनी के दरबार में 51 पंडितों ने सरकार के लिए प्रार्थना की। पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ माता की आरती की ताकि सरकार पर आया संकट टल जाए और सरकार बहुमत की परीक्षा में पास हो जाए।